जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट चला रहे थे, तो उसका प्रैक्टिस सेट हम लोग आज 13 देखेंगे। इससे पहले जो है आपका 12 तक कंप्लीट कराया जा चुका है और साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी आपको दे दिया गया है। आज हम लोग 13 देखेंगे। इसके बाद आपका जो है जो भी 2 बचा उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और हो सके तो हम लोग एक दिन में 2-2 प्रैक्टिस सेट देखेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है आपका स्टार्ट हो चुका है। कई बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है और कई बच्चों का होने वाला है, तो हम लोग एक दिन में 2-2 सेट को कंप्लीट करेंगे। बहुत दिनों से हम लोगों का जो आपका प्रैक्टिस सेट था वो नहीं आ रहा था, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आपका जो अब 2-2 प्रैक्टिस सेट आएगा। ठीक, चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग का जो भाग क है, तो यहाँ से देखिए पहला जो प्रश्न है रीजनिंग का प्रश्न है कि 12, 22, 33, 45 और 58, तो अगली बार यहाँ पर व्हाट के स्थान पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ जो आपको व्हाट के स्थान पर आएगा वो आएगा 72। राइट आंसर क्या होगा, 72 होगा। ये आपको 12 से 22 जाएंगे तो कितना बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा। 10 के बाद यहाँ पर 11 से 22 से 33, 11, यानी कि 10, 11, 12, 13 ऐसे ही करके अंत में यहाँ से हम लोग 58 में 14 जोड़ देंगे तो क्या हम लोग का ये 72 हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ से दूसरे नंबर जो प्रश्न है कि एक्स डी एच और फिर भी जी जे है, फिर टी जे एल है, उसके बाद आर एन और एन है, तो अगली बार यहाँ पर क्या होगा वाट के स्थान पर। तो अगली बार यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो किया गया है भी, यहाँ पर एक्स लिया गया है। इसका पहले वाले का पहला अक्षर एक्स है, एक्स से भी आया गया, भी घटा है, फिर भी से यहाँ पर टी है और टी से आर है, यानी कि यहाँ पर 2-2 अंक जो है इसमें आपको घट रहे हैं, 2-2 कैरेक्टर इसमें आपको घट रहे हैं। यहाँ से देखिए बीच वाला लेते हैं डी से जी, यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, डी से जी यह कितना ई एफ जो यहाँ पर 3 बढ़ रहा है। ठीक, यहाँ से क्या हो रहा है, यह 3 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर 3 के बाद यहाँ पर फिर 7 के बाद 10 आया, 10 पर जी और 10 के बाद 13 पर एम, तो अगली बार भी हम लोग 3 बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर पहली बार हम लोग आर में 2 घटाएंगे तो क्या होगा, पी होगा, और फिर हम लोग एम में 3 जोड़ेंगे तो पी होगा। अगले बार यहाँ पर एच से जे गया, फिर जे से एल गया और एल से फिर एम, यानी कि 2-2 अक्षर इसमें बढ़ रहा है। तो यहाँ पर पहले वाले में 2 घट रहा है, फिर दूसरे में 2 बढ़ रहा है और फिर जो है आपका यहाँ पर तीसरा कैरेक्टर है इसमें भी 2 बढ़ रहा है। तो यहाँ से हम लोग एन से क्या करेंगे, पी लाएंगे, तो यहाँ पर ट्रिपल पी हो गया। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन जो बी है वो आपका ट्रिपल पी है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का निर्देश दिया गया है कि 3 से 5 तक जो प्रश्न है वो चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि घोड़ा का जो स्तंभ है संबंध है अस्तबल से है, उसी प्रकार यहाँ पर अगला जो होगा कौन सा होगा। यहाँ पर है कि आसमान का तारा से, कबूतर का शांति से, गाय का बछड़ा से और यहाँ पर कार का गैरेज से। तो यहाँ पर हम लोग घोड़ा को रखने का स्थान जो है अस्तबल है, तो कार का रखने का स्थान गैरेज है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का चौथे नंबर है कि बी जे एन टी, इसके बाद सी एल ओ एस और यहाँ पर है डी एच पी भी, तो अगली बार क्या होगा। तो अगली बार देखिए यहाँ पर जो होने वाला है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक एक अक्षर देखिए, यहाँ पर एक अक्षर बढ़ रहा है और यहाँ से एक अक्षर घट रहा है। बी से यहाँ पर सी बढ़ रहा है और जे से आई जो है घट रहा है, यानी कि एक अक्षर बढ़ रहा है, एक अक्षर घट रहा है। तो हम लोग डी एच पी भी में एक अक्षर बढ़ाएंगे और एक अक्षर घटाएंगे। तो डी से एक बढ़ाएंगे क्या होगा, ई होगा, और एच से घटाएंगे तो क्या होगा, जी होगा। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, यहाँ से एक बढ़ाएंगे और एक घटाएंगे। एच से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बढ़ाएंगे क्या, एक घटा देंगे, एच से एक घटाएंगे। तो इसमें जो हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला होगा, एच से एक घटाएंगे जी होगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर एक कर लीजिएगा। चलिए अगला पांचवा जो प्रश्न है 5, 56 तो 32 का संबंध किस प्रकार। देखिए यहाँ पर 5 का संबंध 56 से और फिर यहाँ पर 32 का संबंध क्या होगा। ऐसे भी है प्रश्न, ऐसे भी हो सकता है कि जो यदि 56 का संबंध 32 से है, 16 का संबंध 32 है तो 56 का क्या होगा। ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी है किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो होगा 5 का संबंध यहाँ से यही है कि क्या बोलते हैं 56 का 16 का जो है 32 से, तो 56 का क्या होगा 112 से होगा। ऑप्शन यहाँ से हम लोग का 112 राइट है। ठीक,
चलिए यहाँ से हम लोग का जो छठा नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि कुछ समीकरण एक विशेष पद्धति पर आधारित है, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ से हम लोग का, यहाँ से प्रश्न देखिए। यहाँ से जो आपका प्रश्न है, यहाँ 14 गुणे 13 यानी कि 14 को 13 से गुना करेंगे तो क्या होगा। 14 को गुना हम लोग 13 से यदि हम लोग करते हैं तो यह 182 होता है। क्या होता है, 182। लेकिन यहाँ से यहाँ पर 128 लिखा गया है। फिर अगली बार यहाँ पर 16 को जब हम लोग 13 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये कुछ दूसरा ही होगा, लेकिन यहाँ से हम लोग का 280 लिखा गया। तो आखिर ये कैसे, देखिए यहाँ पर जब हम लोग 13 को 16 से गुना करेंगे तो ये हम लोग का 208 होगा। क्या होगा, 208 होता है। तो यहाँ पर 280 लिखा गया है। फिर यहाँ से हम लोग 15 को 11 से गुना करेंगे तो क्या होगा, यानी कि इन दोनों के आधार पर ये अब तीसरे को आपको बनाना है कि यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई 15 क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो किया गया है, 13 को 11 से गुना करेंगे तो 182 होगा, लेकिन 128 लिखा गया है। यहाँ पर जो लास्ट में 2 अक्षर है, आप देख रहे हैं लास्ट में 2 अक्षर जो 82 है, इसी को पलट दिया गया है। यहाँ पर 1 को जेम करते हैं रखा गया है, और 2 को पहले और 8 को बाद में रखकर 128 लिख दिया गया है। यहाँ पर भी 280 है, तो यहाँ पर आया हम लोग का 208 है, लेकिन अंतिम वाले 2 अक्षर को पलट कर 280 कर दिया गया। तो हम लोग 15 को 11 से गुना करेंगे तो 165 होगा। क्या होगा, 165, और अंत वाले 2 को पलट देंगे तो 65 को हम लोग 56 बना देंगे, और यहाँ पर 1, तो क्या होगा, 156 होगा। राइट आंसर इसमें हम लोग का जो बी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख लीजिए, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी का जो है 156, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग का 7वें नंबर जो प्रश्न है। तो यह प्रश्न कह रहा है कि कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में है, पी एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर है। देखिए एक पी जो लड़की है एम के बाईं ओर है और ओ के दाईं ओर है। आर जो है आर बैठी है एन के दाईं ओर, परंतु ओ के बाईं ओर। तो बीच में कौन सी लड़की बैठी हुई है, बीच में यहाँ पर कौन सी लड़की बैठी है, तो बीच में यहाँ पर ओ का स्थान है। राइट आंसर यहाँ से आप लोग ओ कर लीजिएगा। देखिए हम लोग इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। यहाँ से हम लोग का एक पंक्ति ले लेते हैं, यह पंक्ति एक तरफ राइट हो गया और एक तरफ लेफ्ट हो गया। पहले स्टेटमेंट में कहा गया कि पी जो है एम के बाईं ओर है और ओ के दाईं ओर है। पी कहाँ पर है, एक पी है, यहाँ पर हम लोग कहीं पर पी ले लेते हैं। पी जो है एम के बाईं ओर है, क्या है, एम के बाईं ओर। यहाँ से पी और यह एम के बाईं ओर है, लेकिन यहाँ पर ओ के दाईं ओर है। तो ओ के दाहिने हम लोग का पी है और एम के बाईं ओर पी है। फिर कह रहा है कि आर बैठी है एन के दाईं ओर, आर जो है एन के दाईं ओर बैठी है। तो यहाँ से हम लोग एन बैठा लेते हैं और एन के दाईं ओर आर ले लेते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग का एन है और एन के दाहिने आर है, और यहाँ से हम लोग का पूछा जा रहा है कि परंतु ओ के बाईं ओर। तो यहाँ से ओ है और ओ के बाईं कौन है, आर है, तो ये सही है। यहाँ से हम लोग 5 बैठा दिए, एन आर ओ पी और एम बैठा दिया। तो पूछा गया कि बीच में कौन है, तो बीच में यहाँ से हम लोग का ओ मिल गया। राइट आंसर क्या कर लेंगे, ओ जो है बीच में है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। यहाँ से हम लोग का ये आपको लुप्त वाला प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपको हर एक सेट में एक न एक प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर 5 है, 6 है, 7 है और 23 है, फिर 4 5 6 और फिर 14 है, 3 4 5। तो अगले यहाँ पर क्या होगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जिस प्रकार से ये बैठता है उस प्रकार से इसको बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर जो होगा वह 7 होने वाला है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, 7। तो देखिए यहाँ पर जो किया गया है, 5 को 6 से गुना कर दिया गया। क्या किया गया है, 5 को 6 से गुना, और 7 जो है नीचे, तो ये 7 को घटा दिया गया है। फिर उसी प्रकार 4 को 5 से गुना कर दिया गया है, 6 घटा दिया गया है। 4 5 20 है, 6 घटा देंगे तो 14। फिर यहाँ पर चढ़ते हैं 12, 12 में से हम लोग जब 5 घटाएंगे तो क्या होगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ से हम लोग का प्रश्न है, जो प्रश्न कह रहा है कि
वाक्य यहाँ पर कौन सी आकृति दिए गए शब्दों के आपसी संबंध का प्रतिनिधित्व कराती है, जैसे कि वकील है, शिक्षक है और शिक्षितों है। तो देखिए यहाँ पर वकील और शिक्षक और शिक्षित हो, तो इसका कौन सा ग्राफ सही है इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सी वाला ग्राफ है वो सही है। देखिए जो बड़ा वाला ये ग्राफ हो गया, ये शिक्षित के लिए हो गया, और शिक्षित है तो कुछ शिक्षक भी हो सकता है और कुछ वकील भी हो सकता है। तो इसके अंदर यहाँ पे आ जाएगा, शिक्षित के अंदर ये बड़ा वाला जो होगा वो शिक्षित के लिए, और उसके अंदर ये जो दो छोटे वाला है वो वकील और शिक्षक के लिए। तो ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला जो हम लोग का 11वें नंबर प्रश्न है, 10वें नंबर जो प्रश्न है, देखिए यहाँ से अपन वाला प्रश्न है। तो यह प्रश्न कह रहा है, देखिए यहाँ पर यह दर्पण है और इस दर्पण के इस साइड में कौन सा आपको प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। तो इस दर्पण में जो हम लोग का प्रतिबिंब देखने को मिलेगा कौन सा, वह हम लोग का ये देखिए ऑप्शन जो डी वाला प्रतिबिंब है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर इसमें आप लोग डी कर लीजिएगा। चलिए अगला 11वें नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ से आकृति वाला है, प्रश्न की पूरी आकृति कौन करेगा। तो यहाँ आपको वाट के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए इसमें 4 आकृतियाँ हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से आप लोग ऑप्शन सी डी दो एक ही तरह का होगा, तो इसमें भी कुछ भिन्न है। यहाँ ये तीर यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो सही है, क्योंकि यहाँ पर जो उस तीर की जो दूरी है यहाँ कुछ पर दूरी पर है, तो इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर डी वाला सही है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 12वें नंबर जो प्रश्न है, तो यह प्रश्न आपको देखिए यहाँ से 12वें नंबर है कि सभी कीड़े सर्प है, सभी कीड़े सर्प है और सभी सर्प जो है कछुए हैं। तो निष्कर्ष है कि सभी कछुए कीड़े हैं और सभी कीड़े कछुए हैं। तो इसमें कौन सा निष्कर्ष इसमें आपका सही है। तो देखिए इसमें जो हम लोग का निष्कर्ष सही हैगा कि नहीं, तो ए सभी कीड़े सर्प है और सभी सर्प नहीं है, तो सभी कछुए, सभी जो कछुए हैं वो कीड़े हैं, बिल्कुल नहीं। और फिर है कि सभी जो कीड़े हैं वह कछुए हैं, सभी कीड़े कछुए हैं। तो देखिए इसमें जो आपका सभी कीड़े कछुए हैं, देखिए इसमें जो निष्कर्ष 2 है, इसमें केवल निष्कर्ष 2 जो है वो सत्य है। तो राइट आंसर यहाँ से आप लोग बी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का 13वें नंबर प्रश्न, यहाँ से 11वें नंबर प्रश्न जो हम लोग कौन सा था, 11वें, यहाँ से 11वां था, 11वां कड़ी। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का 13वां नंबर जो प्रश्न है, ये 13 नंबर देखिए यहाँ से जो प्रश्न करे कि ये देखिए टुका टुकी, यहाँ पर ये छोटे छोटे टुकड़े रखा गया है और इस टुकड़े से यहाँ पर कौन सा एक बड़ा जो है आपका जो फिगर है वो कौन सा तैयार किया जा सकता है। तो हालांकि इसमें जो फिगर आपका तैयार किया जा सकता है वो बी वाला तैयार किया जा सकता है। एक जगह यहाँ पर ये हो गया, फिर यहाँ पर 3 जो है त्रिभुज है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी वाला वो बिल्कुल आपका सही है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 14 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक बस जब चली तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे हुए थे। पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतर गए, यानी कि जो पहला बस स्टॉप आया उस पर आधे व्यक्ति जो उतर गए और 35 यात्री बस में चढ़े। दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए और 40 यात्री चढ़े। तो उसके बाद बस में 80 यात्री थे और वह बिना रुके गंतव्य स्थल की ओर गए। आरंभ में बस में कितने यात्री थे। तो देखिए हालांकि ऐसा जो प्रश्न होता है यह अक्सर आपको ऑप्शन के हिसाब से बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन को पकड़कर आप बनाइएगा तो ये आपको जल्दी बन जाता है, लेकिन आपको जो लॉन्ग विधि से बनाइएगा तो ये आपको देरी लग सकता है। तो एग्जाम में आपको जो है शॉर्ट विधि से आपको ऑप्शन के हिसाब से बना लीजिएगा। और इसमें आपको शुरू में जो यात्री पूछा गया है तो ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर 30 होगा। देखिए यहाँ से हम लोग जब 30 ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम लोग 30 ले लिए, तो 30 यहाँ पर प्रश्न कह रहे हैं कि एक बस चली उसमें से निश्चित संख्या में कुछ यात्री थे। तो मानिए कि 30 यात्री थे, पहले बस स्टॉप पर आधे उतर गए यानी कि 15 उतर गए, तो कितने बच्चे इसमें 15 यात्री बचे। और फिर कह रहा है कि उतर गया और 35 यात्री चढ़े, आधे उतर गए और 35 चढ़े,
तो 15 बचे थे तो इसमें हम लोग 35 जोड़ देंगे तो ये हम लोग का 50 हो गया, ठीक। पर फिर कह रहे हैं कि दूसरे बस स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए, यानी कि 50 का 1/, जब हम 5 यात्री उतार देंगे तो कितना उतारेंगे, 10 यात्री को उतारेंगे और 40 यहाँ पर हम लोग को जो बस के अंदर 40 व्यक्ति मौजूद रहेंगे। और फिर कह रहा है कि 40 यात्री चढ़ गए, और जो है 40 यात्री चढ़ गए तो पहले से 40 थे और फिर 40 आएगा तो कितना, उसके बाद यहाँ पर बस में जो 80 यात्री थे तो यहाँ से हम लोग ये 40 और ये 40 जोड़ दिए तो ये मेरा भी 80 हो जा रहा है, और उसके बाद भी बस में आपको 80 यात्री बचे। तो यानी कि हम लोग का जो ऑप्शन बी वाला समीकरण था ये आपका बिल्कुल सत्य था, तो इसमें राइट आंसर बी कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से 15 नंबर प्रश्न है कि एक का जो है 1 है और एंड का 19, यानी कि सभी कैरेक्टर को जो है जोड़ दिया गया है, बैट को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 23 होगा। राइट आंसर यहाँ पर आप लोग बी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का जो है 16वें नंबर प्रश्न है कि एक विशेष प्रकार के जो कोड है यहाँ पर अस्टैग को जो है HGZT लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर हॉर्न को SLIM लिखा जा रहा है, तो उसी कोड में यहाँ पर नॉर्थ को क्या हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को पूछा गया है कि नॉर्थ को क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एस के जगह पर आपको एच आ रहा है, हर एक बार एच के जगह पर एस आ रहा है, और जो है जी के जगह पर टी आ रहा है, ए के जगह पर जेड आ रहा है और टी के जगह पर जी आ रहा है, ठीक। फिर यहाँ पर एस के जगह पर यहाँ पर भी देखिए एच आ रहा है, ओ के जगह पर आपको एल आएगा, और एल के आर के जगह पर आई आएगा, और एन के जगह पर एम आएगा। तो एन के जगह पर यानी कि हम लोग का नॉर्थ, एन से शुरुआत हम लोग का एम से होगा। फिर यहाँ पर है ओ, तो ओ का स्थान देखिए यहाँ पर हॉर्न में ओ है और स्लिम में भी ओ है, तो दोनों के दोनों अक्षर पर क्या होगा, एल हो रहा है, ओ के जगह पर ओल, एल हो रहा है, ओल नहीं एल हो रहा है तो यहाँ से हम लोग एम एल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आर के जगह पर क्या लेंगे, आर के जगह पर हम लोग आई लेंगे, क्या लेंगे, आर की जगह पर आई लेंगे, और फिर यहाँ से हम लोग टी के जगह पर हम लोग जी को लेना है, टी की जगह पर जी को, और एच के जगह पर हम लोग क्या लेंगे, एच के जगह पर एस लेंगे। तो MLIGH जो हम लोग का ऑप्शन बी है उसमें राइट है, तो क्या कर लेंगे हम, इसका राइट आंसर बी लगा लेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 17 नंबर प्रश्न है, तो ये कागज पेपर फोल्ड, पहले एक आपको ये गोला वाला है, उसके बाद 2 भाग में मोड़ा गया, उसके बाद 4 भाग में, और फिर यहाँ पर 2 जो है कट कर दिया गया, पहला कट यहाँ पर और दूसरा कट यहाँ पर। तो ये खोलेंगे तो कौन सा प्रतिबिंब यानी कि कौन सा जो है आकृति इसमें देखने को मिलेगा। तो खोलने पर जो आकृति मिलेगा ये ऑप्शन आपका डी वाला आकृति खोलने पर मिलेगा, तो राइट आंसर डी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का मैट्रिक्स का प्रश्न है, तो इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं। इसका जो है इसमें खोजना है किसका, यहाँ से जो मिस्ट है इस मिस्ट का ही मीनिंग इसमें आपको खोजना है, तो इसका आप लोग खोजिएगा, एक बार इसको देख लीजिए, बहुत ही आसान होता है। देखिए यहाँ पर दोनों आप फिगर देख लीजिए और इसमें आप लोग मिस्ट का खोजिएगा। तो जब इसमें आप लोग मिस्ट का खोजिएगा तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका बी होने वाला है, ठीक। कौन सा, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है, ठीक। चलिए 19 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। यहाँ से प्रश्न हम लोग का देखिए, प्रश्न है कि इंटरनेशनल है, ठीक। इंटरनेशनल से इसमें पढ़ा कि निम्नलिखित विकल्पों को चुनिए, शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकते हैं। इसमें प्रश्न है कि इसी में से शामिल अक्षरों से कौन सा शब्द जो है बनाया जा सकता है। तो देखिए इसमें जो आपका बनाया जा सकता है वह इन तीन को बनाया जाए, कौन सा, टर्मिनेट। देखिए यहाँ पर जो है टर्मिनेट जो है आपको बनाया जा सकता है, क्या है, टर्मिनेट जो है इसमें आपको बनाया जा सकता है। इसमें आपका राइट आंसर आप यहाँ पर सी कर लीजिएगा। टर्मिनेट नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर टर्मिनेट नहीं बनाया जा सकता है, ये तीन जो है नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यहाँ पर इंटरनल जो है बनाया जा सकता है। कौन सा, इंटरनल, जो ऑप्शन डी है वो बनाया जा सकता है। यदि एक ऐसा ही प्रश्न आता है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता था, तो इन तीन में से नहीं बनाया जा सकता था, और यह जो ऑप्शन डी है वो बनाया जा सकता था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से 20 नंबर जो प्रश्न है, तो देखिए ये प्रश्न जो ये आपका डायरेक्शन से प्रश्न है,
तो प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर और चलाता है। वह दाएं घूमा और 30 किलोमीटर गया। वह दाहिने घूमा और 30 किलोमीटर गया। फिर यहाँ पर पश्चिम की ओर घूमा और 10 किलोमीटर गया। तो आरंभ स्थल से जो है कितनी दूरी पर है। तो देखिए हम लोग इसको जो है ग्राफ के तहत हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, ये ऊपर जो हम लोग का नॉर्थ हो गया, नीचे जो हम लोग का साउथ हो गया, नीचे साउथ, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो ये जो है एक आदमी, हम लोग आदमी का जो है स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, वह स्टार्टिंग पॉइंट ये लेते हैं और 50 किलोमीटर पूर्व की हम लोग उसको घुमा देते हैं। इसके बाद है यहाँ पर 50 किलोमीटर, यहाँ से हम लोग लिख देते हैं 50 किलोमीटर और चलता है। उसके बाद दाहिने घूमता है और 30 किलोमीटर दाहिने, यहाँ से वह 30 किलोमीटर और फिर पश्चिम की ओर घुमा और 10 किलोमीटर, यहाँ से पश्चिम की ओर घुमा और 10 किलोमीटर गया। तो अब आरंभ से जो है उसकी दूरी कितनी है, पूछा है कि आरंभ स्थल से कितनी दूरी है। तो यहाँ पर ये कुल दूरी है 50 और यहाँ पर 10 घट रहा है और ये जो है आपका 30 है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर 30 मान लेते हैं और इसको 10। तो यहाँ पर 50 में यहाँ से हम लोग का 10 घट रहा है, क्या होगा, इसका दूरी 40 होगा और इसका जो दूरी है लंब का यह 30 होगा। तो देखिए यहाँ पर एक ऐसा त्रिभुज के रूप में बन रहा है। ये हो गया दूरी 40 और ये दूरी हो गया जो 30। तो हम लोग का क्या, ये कर्ण निकालना है। कर्ण कैसे निकालेंगे, 40 का स्क्वायर और प्लस 30 का स्क्वायर कितना होता है 1600 और प्लस 900, 1600 900 2500, 2500 का एक 25 हो जाता है, किसका वर्गमूल होता है। तो यहाँ पर यदि हम लोग रूट में 2500 लेंगे तो ये आपको 50 किलोमीटर होगा। क्या होगा, ये 50 किलोमीटर जो आरंभ स्थल से उसकी दूरी है। ऑप्शन जो है ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि यहाँ से प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में कौन से विकल्प नीचे दिए हुए सार्थक क्रम को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पर कौन सा जो है वो सार्थक क्रम को दर्शाता है। पहला है बीज, पुष्प है, मिट्टी है, पौधा है और फल है। तो पहले क्या होगा, पहले यहाँ से मिट्टी होगा, मिट्टी के बाद बीज होगा, बीज के बाद यहाँ पर पौधा होगा, पौधा के बाद फूल खिलेगा और फूल के बाद यहाँ पर अंत में फल आएगा। तो इसमें हम लोग को सार्थक क्रम में ऑप्शन से हिसाब से यहाँ पर कौन लेंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर हम लोग कौन सा डी ले लेते हैं, 3 1 4, क्या 3 1 4 और फिर 2 5, ऑप्शन डी है आपका सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न कि यहाँ से हम लोग का 22वें नंबर जो प्रश्न है। तो प्रश्न कह रहा है कि ए बी की बहन है, सी डी की माता है और डी सी का पिता है। तो ई डी की माता है तो तब ए डी से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर पूछा गया कि ए डी से क्या संबंध है। बहुत ही ईजी प्रश्न है। पहला प्रश्न जो कह रहा है कि ए बी जो है वो बहन है, ए जो है बी की बहन है, बी की बहन है, यानी कि जो ए है वो फीमेल है, ये जो ए है वो फीमेल पर्सन है, ये आपको पता है और ये बी का कोई पता नहीं। ठीक, फिर कह रहा है कि जो सी है वो बी की माता है। यहाँ से सी एक है जो बी की माता है। तो सी जो है बी की माता है तो जाहिर सी बात है कि वो ए का भी माता होगी। तो ये दोनों क्या होंगे, भाई हो सकता है या बहन हो सकता है, ये बिल्कुल ये अभी भी आपको कंफर्म नहीं है। फिर कह रहा है कि जो डी है वो सी का पिता है। एक यहाँ पर डी पर्सन है जो सी का पिता है, तो सी का पिता है। ठीक, यहाँ से देखिए जो डी है वो सी का पिता है तो बी का क्या होगा, बी का नाना हो सकता है और ए का भी नाना हो सकता है, यह सही है। फिर कह रहा है कि ये जो है डी की माता है, ये एक यहाँ पर एक और है, डी के ऊपर हम लोग एक और ले लेते हैं, ई है और ई जो है वो है डी की माता है। तो सी के क्या होगी, सी के यहाँ पर दादी होगी, सही है। और प्रश्न है कि ई डी की माता है तो ए डी से क्या संबंध, यहाँ पर ए है और यहाँ पर डी है, यहाँ पर क्या है ए है और डी से क्या संबंध होगा। तो यहाँ पर आपको नत्थिंग कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग का कौन सा कर सकते हैं, नत्थिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो ऑप्शन डी है वो आपका इसमें राइट आंसर है। ठीक, तो इसमें आप लोग राइट आंसर डी कर लीजिए। यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं टेलीग्राम पर इसका जो सॉल्यूशन आसानी से बता दूंगा। तो इसका राइट आंसर क्या आप लोग नथिंग कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर
प्रश्न है कि इसमें निम्नलिखित अक्षर समूहों में सार्थक शब्द बनाकर बेमेल शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ पर ये वाला शब्द दिया गया है, फिर ये वाला, ये यानी कि 4 शब्द दिया गया है। इसको सार्थक क्रम में सजाना है और सजा कर इसमें आपको जो है भिन्न खोजना है। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम लोग जब इसको सजाएंगे तो पहला जो हम लोग का ONTCOT है, तो इसको हम लोग सजा कर कॉटन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, COTTON, क्या लिख सकते हैं, कॉटन। दूसरा को हम लोग OL जो है YN है, तो यहाँ से हम लोग इसको NYLON यानी कि नायलॉन लिख सकते हैं। तीसरा है जो है आपका, इसको हम लोग BOOK बुक लिख सकते हैं। और यहाँ पर स्किल है तो हम लोग इस यहाँ को सिल्क लिख सकते हैं, सिल्क। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन A और B और D है, जो 3 है, जो पहला कॉटन है, नायलॉन है और सिल्क है, ये तीनों कपड़ा का प्रकार है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन जो C है ये बुक है, तो इसलिए C जो है भिन्न है, क्योंकि सार्थक बनाने के बाद ये बेमेल हो गया। तो इसलिए हम लोग ऑप्शन जो है C कर लेंगे। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट था, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ से हम लोग का 24 नंबर जो प्रश्न है कि दी गई आकृति श्रृंखला के खाली स्थान के क्रम रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। जैसे कि ये वाला, इसमें कौन सा यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो इसमें कौन सा जो है समूह आकर पूरा करेगा। तो देखिए इसमें जो आपका पूरा करेगा, यहाँ पर देखिए S के पहले P है और फिर यहाँ पर P के पहले Q है। तो P का पहले हम लोग Q से शुरू कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग का ऑप्शन C होगा या फिर D होगा, ये तो आप लोग कंफर्म हो गए। फिर यहाँ पर हम लोग का Q के बाद क्या है, तो Q के बाद यहाँ पर जो हम लोग का होने वाला है, Q के बाद P होने वाला है। Q के बाद यहाँ पर ऑप्शन जो है C में यहाँ पर P है, तो हम लोग यहाँ पर D को C वाला ऑप्शन को हम लोग बैठाएंगे। और बैठाएंगे तो क्या होगा, ये हम लोग का होगा QPR और फिर होगा QPR यानी कि 4 जगह पर आपको QPR ये लिखा गया है। QPR सॉरी P है, क्या है, QPSR है। ठीक, यहाँ पर QPSR ये 4 जगह आपको देखने को मिलेगा, इसी फॉर्म में ये लिखा गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से भिन्न चुनिए। जैसे कि यहाँ पर 42, 28, 28, 14, 30, 24, 49, 25। तो देखिए इसमें जो भिन्न है, ये आपका ऑप्शन जो C है वो भिन्न है। देखिए यहाँ से 42, 28 के बीच का अंतर कितना है, 14 है। 14, 28 के बीच का अंतर 14 है। 30, 24 के बीच का अंतर कितना है, 6 है। और यहाँ पर 49, 25 जो है, इसके बीच का अंतर कितना है, तो 49 और जो 25 है, इसके बीच का भी अंतर हम लोग देखें तो उधर 9 है और यहाँ 10, 9, 29 और ये 25। यहाँ पर कुछ ऑप्शन जो है, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन D है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है। यहाँ पर 25 सॉरी क्या है, यहाँ पर 25 के जगह पर कुछ दूसरा है, यहाँ पर 35 है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ पर 25 के जगह पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर आपका 35 होना चाहिए था। यहाँ पर 49 और 35, तो इसके बीच का जो दूरी है वो 14 है और ये जो ऑप्शन है C वो गलत है। ठीक, तो कभी कभी बुक में भी आपको डिस्टर्ब हो जाता है, तो यहाँ पर 25 के जगह पर 35 कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ पर हम लोग जो 25 प्रश्न रीजनिंग का था, तो हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए। और यहाँ से देखिए हम लोग का भाग खा है, तो ये हम लोग का जो GK GS का प्रश्न है। प्रश्न हम लोग का जो 26 नंबर प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि ऑपरेशन जो फ्लड है वह किससे संबंधित है, बाढ़, दूध, फल, उर्वरक। तो ये जो ऑपरेशन फ्लड है, आपको दूध से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर B कर लीजिएगा, ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। ठीक, अगला हम लोग का कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौर परिवार की जब हम लोग सबसे बड़ा ग्रह की बात करें, तो वह कौन सा है, वो आपका बृहस्पति है। ठीक, चलिए अगला है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो यह जो स्थित है वो आपको नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 29 नंबर जो प्रश्न है कि हमारा यहाँ से और प्रश्न क्या जी 28 से 29 है। प्रश्न है कि जो हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। तो हमारा जो राष्ट्रगान है वो पहली बार जो गाया गया था 27 दिसंबर को 1911
कोलकाता में जो है गाया गया था। ठीक, तो आपको याद रखना चाहिए ये 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में जो हमारा पहला राष्ट्रगान है वह पहली बार गाया गया था। ठीक, प्रश्न है हम लोग का कि पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे। तो पहले जो भारतीय कमांडर इन चीफ थे वह थे जनरल KM करियप्पा। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का 31 नंबर प्रश्न है कि संगीत लघु, यहाँ पर क्या है, लानाधि पुरस्कार। देखिए यहाँ पर संगीत वाला कुछ लानाधि है, तो यह पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था। तो यह चयनित किसको किया गया था, यह किया गया था अरुण साई राम को, यह जो है चयनित किया गया था, इनको चुना गया था देने के लिए। ठीक, अगला 32 नंबर प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो आपको याद होना चाहिए मुगल साम्राज्य का जो स्थापना है वो बाबर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है। तो पर्यावरण का जो रक्षा कवच की बात करें तो यह कहा जाता है ओजोन परत को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता था। तो यह जो जन्मदाता था इसके कौन थे, इसके जन्मदाता थे बेडन पावेल। कौन थे, बेडन पावेल थे। ठीक, अगला प्रश्न देखा जाए, यहाँ से हम लोग का प्रश्न 35 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है। तो संक्रामक रोग जो है कौन सा है, मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया या फिर कैंसर। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा हम लोग का वह जो डिप्थीरिया है वो आपको संक्रामक रोग है। ठीक, अगला प्रश्न है कि अवरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है। तो किसकी मात्रा कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है और रक्तता में वो कम हो जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में किस क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की संभावना अधिक है। तो इसमें संभावना जो अधिक है वो आपको खंभात की खाड़ी में अधिक है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए हम लोग का प्रश्न जो है, यह प्रश्न है कि बैरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए जो ये बैरलॉग जो पुरस्कार है यह है आपको कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला पॉइंट है कि सती प्रथा के खिलाफ किसने कानून बनाया था। तो सती प्रथा के जो खिलाफ कानून बनाया गया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा बनाया गया था। अगला पॉइंट हम लोग का है कि भारत का सिलिकॉन घाटी किस नगर में स्थित है। तो भारत का जो सिलिकॉन घाटी है वह स्थित है बेंगलुरु में। ठीक, अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज्य का गठन प्रावधान है। तो पंचायती राज्य के जो गठन का प्रावधान है वह अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 243 के अंतर्गत वो प्रावधान किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है। यानी कि प्रश्न है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति के पद है उस पर लगातार 2 बार कौन रह चुके हैं। ठीक, तो इसमें जो लगातार 2 बार रह चुके हैं वो डॉक्टर S राधा कृष्णन यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 43 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न है कि भारत में बायोमास किससे प्राप्त किया जा सकता है। तो भारत में जो बायोमास है ये आपको प्राप्त किया जा सकता है मूंगफली के छिलके से, गन्ने के छिलके से, चावल के छिलके से, यानी कि उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन जो डी है इसमें आपका सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि रेशम की कीट किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है। तो रेशम के कीट से जो यहाँ पर जो रेशम प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है कोकून के रूप में। ठीक, अगला है कि 20 ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस जो मनाया जाता है आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर लोकसभा की बात हो रही है। तो इसमें जो लोकसभा में अधिकतम जो सदस्यों की जो की गई है वो 545 और 250। ठीक, अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारत में आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किसके शासन के संबंध में है। तो यह जो आपको प्रश्न की स्वशासन का आरंभ किसके प्रशासन के से संबंध है। तो यह किससे संबंध है, यह संबंध है लॉर्ड रिपन से। ठीक,
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय कृषि में सामान्य है। तो भारतीय कृषि में प्रच्छंद जो बेरोजगारी है वो प्रधान है सामान्य रूप से। तो ऑप्शन यहाँ से हम लोग डी कर लीजिएगा राइट आंसर। चलिए सॉरी ऑप्शन जो है सी आप लोग कर लीजिएगा। अगला है कि शिवाजी के राज्य की राजधानी थी। तो शिवाजी के जो राज्य की राजधानी थी वो कौन थी, वह थी रायगढ़। ठीक। अगला प्रश्न है कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था। तो तानसेन जो था उसका मूल नाम क्या था, मूल नाम रामतनु पांडे था। क्या था, रामतनु पांडे। ठीक, राइट आंसर सी कर लीजिए। चलिए अगला जो यहाँ से हम लोग 50 जो प्रश्न है, इस 25 प्रश्न जीके का इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। और यहाँ से भाग ग है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग मैथ है इसको सॉल्व करिएगा। यहाँ और भी मैथ है तो यहाँ से भी इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार यहाँ से ले लेते हैं तो ये आपको ठीक, और एक बार यहाँ से 4 में आपको ये 75 तक दिख गया। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ से हम लोग का हिंदी का जो प्रश्न है इसको हम लोग शुरू कर लेते हैं। यहाँ से देखिए सामान्य भाग ग है इसमें और 96 से 97 सॉरी यहाँ क्या है 96 से 97। देखिए यहाँ पर 96 से 97 की जगह पर 76 से 77 होना चाहिए था। तो यहाँ से देखिए प्रश्न है कि हाथ का मैल जो होता है इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो हाथ का मैल जो होता है इस मुहावरे का सही अर्थ होता है, यहाँ से प्रश्न है तुच्छ वस्तु। क्या, तुच्छ वस्तु यानी कि छोटा वस्तु, हाथ का मैल इस मुहावरे का सही अर्थ होता है। यहाँ से आपका जो इस SSC GD का जो एग्ज़ाम है इसमें आपको 2 नंबर का जो है मुहावरा फिक्स रहेगा। ठीक, तो आप लोग मुहावरे पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का है कि छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ होता है अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना। क्या, अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना, ये आपको जो है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, ये सही वाक्य है। अगला हम लोग का 78 से 79 तक जो प्रश्न दिए गए तो इसमें आपको 3 जो है अशुद्ध है और 1 इसमें शुद्ध है। तो 4 है मैंने आपसे प्रमाण किया था, मैंने आपको प्रणाम किया था। प्रणाम है वो जो गोड़ लगते हैं नमस्ते करते हैं वही प्रणाम है। और है कि मैं आपको प्रणाम किया था और मैं आपको प्रणाम किया था। तो इसमें कौन सा सही है। तो इसमें जो आपका सही है ऑप्शन बी, मैंने आपको प्रणाम किया था। ऑप्शन बी आप इसमें सही कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न जो हम लोग का यह प्रश्न है कि यह खबर सुनते ही उसके होश उड़ गए, यह सर्व कुशल पूर्वक रहा और सोना कल के लिए जाने वाले है, आपका पिताजी ने बोले थे। तो देखिए इसमें आपको सही कौन सा लग रहा है, आप लोग भी करिएगा। और यहाँ पर ऑप्शन जो है ए है, जो यह खबर सुनते ही उसके होश उड़ गए। तो यह जो कथन है पहला जो बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए 81 से 80 से 81 तक जो प्रश्न है तो इसमें आपको प्रश्न क्या है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चुनना है। जैसे कि इसमें आशीर्वाद जो है कौन सा आशीर्वाद सही लिखा गया है। तो इसमें जो हम लोग का सही जो आशीर्वाद लिखा गया है ये कौन सा लिखा गया, ऑप्शन जो ए वाला आशीर्वाद है ये आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम लोग का कि दुर्व्यवहार इसमें कौन सा सही है। ठीक, इसमें दुर्व्यवहार कौन सा सही है। तो ऑप्शन जो सी वाला दुर्व्यवहार है वो आपका सही है। ठीक, बाकी ये सब गलत है। अगला 82 से 83 तक जो प्रश्न है तो यहाँ से प्रश्न क्या कह रहे हैं, वाक्यांश के लिए उचित यानी कि 4 विकल्प दे इसमें उचित बताना। जैसे कि मोक्ष की कामना करने वाला, तो उसके लिए एक शब्द क्या कर सकते हैं, मोक्ष की कामना करने वाला, उसके लिए यहाँ पर मुक्षुक कर सकते हैं, मुक्षुसु कर सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन जो है इसमें आपका सी है वो राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला 84 नंबर जो प्रश्न है, यहाँ 83 83 नंबर प्रश्न क्या है जी, जिसका माप यहाँ से हम लोग का सॉरी ये 82 था तो यहाँ पर हाँ ठीक, यहाँ से 83 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कि जिसकी माप ना की जा सके, तो जिसकी माप ना की जा सके उसको हम लोग प्रमेय, परिमेय, अपरिमेय, नियमेय, तो क्या कर सकते हैं उसको हम लोग कर सकते हैं अपरिमेय, जिसकी माप ना किया जा सके। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का 84 से 86 तक जो प्रश्न है तो तदनुसार इसके आपको रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। जैसे यहाँ पर क्या होगा, वह डॉट डॉट पूर्वक सबके सामने झुक गया, तो क्या होगा, वह है विनय, यहाँ पर विनय है और यहाँ पर सागरा है, सदन है। तो यहाँ से हम लोग राइट आंसर लेंगे विनय पूर्वक
सबके सामने झुक गया। ठीक, अगला प्रश्न है कि मुझे इस कार्यक्रम का डॉट नहीं पहुंचा, यानी कि मुझे इस कार्यक्रम का खबर है, नियंत्रण है और पत्र व्यवहार है, जानकारी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, निमंत्रण नहीं पहुंचा। ठीक, चलिए यह अगला प्रश्न है कि यह एक डॉट कथा नक है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि यह एक पौराणिक कथानक है। यहाँ पर पौराणिक जो ऑप्शन बी का है वो आपका सही है। ठीक, चलिए अगला 87 से जो 88 तक प्रश्न है, तो इसमें आपको त्रुटि वाला प्रश्न खोजना है। जैसे कि यह वाला पूरा वाला शब्द है, हवन के दौरान वेद मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण अस्पष्ट शब्दों में बोलना चाहिए, इसमें क्या त्रुटि है या कि इसमें त्रुटि नहीं है। तो देखिए इसमें जो अस्पष्ट शब्द, जो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन देखिए, अस्पष्ट शब्दों में बोलना चाहिए, ऑप्शन जो आपका सी है, इसी में आपको त्रुटि है। और इसमें त्रुटि तो क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो है इसमें है प्रश्न क्या है, स्पर्श शब्द बोला शब्द जो यहाँ पर जो बोलना, देखिए बोलना के स्थान पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्पष्ट बोलना है, बोलना के यहाँ पर हम लोग करना है। इसका जो उच्चारण होता है ये हवन का, वेद मंत्रों का, तो उच्चारण किया जाता है ना कि बोला जाता है। तो यहाँ पर बोलने के जगह पर क्या होगा, उच्चारण करना चाहिए स्पष्ट शब्दों में। ठीक, चलिए तो यहाँ पर क्या गलती था हम लोग का, बोलने के जगह पर करना होगा, तो ये सही हो जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि विज्ञान के द्वारा प्रदत्त सत्य सार्वभौमिक होता है। तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। क्या है, तो इसमें देखना है कि देखिए इसमें कौन सा त्रुटि है। तो ऑप्शन विज्ञान के जो द्वारा, ठीक, क्या है, ऑप्शन ए ही में जो है वो गलत है। और क्या है कि विज्ञान के द्वारा प्रदत्त सत्य स्वाभाविक होते हैं। वाक्य में जो विज्ञान के द्वारा है वाक्यांश अशुद्ध है, इसके जो द्वारा है उसके अनावश्यक प्रयोग किया गया है। ठीक, देखिए यहाँ से विज्ञान जो द्वारा दिया गया, इसमें विज्ञान के प्रदत्त सत्य स्वाभाविक होते हैं, जो इसमें द्वारा का प्रयोग किया गया है इसका अनावश्यक प्रयोग किया गया है, इसका कोई इसमें मतलब द्वारा का नहीं निकल रहा है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग जब द्वारा हटा देंगे तो ये सही हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से 89 से जो 90 नंबर जो प्रश्न है, तो इसमें आपको विलोम बताना है। जैसे कि यहाँ पर परांडगमुख है, तो इस परांडगमुख का विलोम क्या होता है, इसका विलोम होता है उन्मुख होता है। ठीक, अगला हम लोग का वक्र है, तो वक्र का विलोम क्या होता है, वक्र का विलोम सरल होता है। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग 91 का जो प्रश्न है इसको देख लेते हैं। और यहाँ से देखिए प्रश्न हम लोग का क्या है, इसमें समानार्थक सोचना। जैसे पर्यायवाची शब्द निशा, इस निशा का पर्यायवाची क्या होता है, रात्रि होता है। अगला हम लोग का है यहाँ से दिवस है, तो दिवस का पर्यायवाची क्या हो सकता है, रोशनी, दिन, दामिनी, उजाला। तो यहाँ से हम लोग दिन कर सकते हैं, दिवस का जो है पर्यायवाची दिन कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोग का जो संधि विच्छेद है, इससे भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि सुक्ति का सही संधि विच्छेद होगा, तो सुक्ति का जो सही संधि विच्छेद होगा वो आपका कौन सा होगा, इसमें बताना है कौन सा होगा। तो सु प्लस उक्ति, जो ऑप्शन आपका बी है उसमें आपका ये सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पावक का संधि विच्छेद, तो पावक का संधि विच्छेद कौन सा होगा, यहाँ पर पौ प्लस अक, जो ऑप्शन सी है वो सही है। अगला प्रश्न है कि बदसूरत में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए उपसर्ग जो होता है वो आगे लगता है, और यहाँ पर जो ब है जो वह उपसर्ग है। ठीक, अगला प्रश्न है कि संगम में कौन सा उपसर्ग है, इस संगम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें जो है सम जो है इसमें उपसर्ग है। ठीक, अगला प्रश्न है कि लंबोदर कौन सा समास है, तो लंबोदर जब हम लोग समास की बात करें तो वह बहुब्रीहि समास है। ठीक, अगला प्रश्न है कि पंचवटी कौन सा समास है, तो पंचवटी जो है आपका वह दिंगु वह जो है समास है। ठीक, क्योंकि इसमें जो पहला प है वो संख्यावाचक है, पंचवटी। चलिए अगला प्रश्न है 99 नंबर की आँख का तत्सम क्या होता है, तो आँख का तत्सम जब हम लोग शब्द ज्ञात करेंगे तो आपको अक्षय होता है। ठीक, क्या होता है, अक्षय। अगला प्रश्न है कि राम बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ता है मैं राम क्या है। देखिए इसमें राम जो है इस वाक्य में यह राम कैसा है, विशेषण है, प्रविशेषण है, विशेष है या फिर सर्वनाम है।
तो इसमें जो राम है वो विशेष है। राइट ऑप्शन जो है इसमें आपका सी है जो राइट आंसर है। तो इसमें आप लोग सी कर लीजिएगा। और यह जो हम लोग का सेट प्रैक्टिस था 13 था, और जो 14-15 है आपको जल्दी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स और ऑल दी बेस्ट।